हेलो बियर लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, जाते टाइम प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइज़ है प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं माफिया वंशन फैन फिक्शन माई माफिया फियांसे के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था कैसे वांगची ने कहा था कि वो विंग को अपना बनाना चाहता है और कैसे विंग ने बास्केटबॉल मैच कुछ अल्फाज की टीम से जीता था। तभी उनमें से एक अल्फाज जिसका नाम वेनचाओ था, उसने विनिंग को पंच मारा, जिससे गुस्से में आकर विंग ने भी उसे एक पंच मारा था और कहा था कि वो उसके सामने किसी को भी नहीं मार सकता और बिना गलती के तो बिल्कुल भी नहीं। विंग को देखकर और उसकी बातों को सुनकर वांगजी को अपना फैसले पर प्राउड फील हो रहा था और उसने खुद से कहा था कि वो विंग के लिए क्रेजी होता जा रहा है। अब आगे। नेक्स्ट डे विंग रेडी होकर एक अपार्टमेंट से बाहर निकला। उसने कानों में हेडफोन लगाया था और चलता जा रहा था। तभी उसके सामने दो अल्फा आ गए। एक अल्फा ने कहा, क्या तू ही है वो जिसने वेनचाओ को मारा था? विंग ने कहा, हाँ तो? दूसरे अल्फा ने कहा, आज तो तू नहीं बचने वाला। आज के बाद तू किसी को अपनी ये खूबसूरत शक्ल नहीं दिखा पाएगा। ओके ओमेगा। और ओमेगा होकर खुद पर इतना घमंड भूल मत। एक ओमेगा हमेशा सिर्फ दो काम के लिए ही होते हैं, घर का काम करना, बच्चा संभालना और हम अल्फाज के बिस्तर गर्म करना। विंग ने कहा, ओह रियली? अब तुम लोग मुझे ज्ञान दोगे जो ज्ञान मेरे माँ बाप नहीं दे पाए? पहले अल्फा ने कहा, तो ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे ना जो तू जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। विंग ने बस नोट किया। एक अल्फा जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, वो विंग को छू पाता उससे पहले ही विंग ने उसका हाथ मोड़ दिया और उसके हाथ से ही उसके गले को दबाने लगा। तभी दूसरा अल्फा उसकी तरफ बढ़ा। उसने तुरंत उसके प्राइवेट पार्ट पर एक किक किया और अपने दूसरे हाथ से उस अल्फा के बालों को ग्रैब करके खींचने लगा। विंग ने कहा, अगली बार अगर किसी ओमेगा से बदला लेने जाना तो उसके बारे में सब कुछ पता कर लेना। ना मैं कमजोर हूँ और ना ही किसी का सुनने वाला हूँ। और क्या था बे? और तुम लोगों ने क्या कहा था ओमेगास के बारे में? तुम जैसे अल्फाज का बिस्तर गर्म करने के लिए होते हैं। अगली बार कभी भी कोई भी ओमेगा चाहकर भी तुम्हारा बिस्तर गर्म नहीं कर पाएगी। बच्चे का सपना तो भूल ही जाओ। ये बोल उसने उन दोनों अल्फाज को नीचे पटक दिया और दोनों के प्राइवेट पार्ट पर किक करने लगा। जब वो उन दोनों को मारकर सेटिस्फाइड हो गया, उसने अपने बैग से बोतल निकाली और अपने हाथों और पैरों को धोने लगा। फिर वहाँ से वो बस स्टॉप पर चला गया। उसके जाते ही 4 बॉडीगार्ड्स वहां आए और उन दोनों अल्फाज को वहां से लेकर चले गए। कुछ देर में विंग कॉलेज पहुंचा। वो आज थोड़ा लेट था, उसका लेक्चर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। जब वो क्लास में गया तो वहां ऑलरेडी इंग्लिश के प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। विंग को लेट देखकर उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया, क्योंकि उन्हें पता है विंग कभी भी किसी भी लेक्चर्स के लिए लेट नहीं होते और साथ में वो स्टडीज में भी काफी अच्छा था, जिस वजह से सारे टीचर्स विंग के बहुत क्लोज थे। विंग अपनी जगह पर बैठकर तुरंत उन नोट्स को कॉपी करने लगता है। कुछ देर में लेक्चर्स खत्म होता है और वही अल्फा गर्ल जिसने लास्ट टाइम विंग से नोट्स लिया था उसके पास आती है और विंग को नोट्स दे देती है, साथ में एक लेटर और चॉकलेट्स भी। उसे देखकर विंग बस घूर कर उस अल्फा गर्ल को देखता है जिसका नाम था मैन मैन। विंग लेटर दिखाकर कहती है, ये क्या मजाक है? मैन मैन ने कहा, विंग ये मजाक नहीं है, इवन ये मेरी तरफ से भी नहीं है। हमारे सीनियर्स में से एक ने मुझे ये तुम्हें देने को कहा था। मैं अपनी तरफ से तुम्हें ये नहीं दे रही हूँ। विंग ने कहा, ये मैं नहीं लेना चाहता, प्लीज इसे उन्हें दे देना और कह देना कि मुझे प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैन मैन ने कहा, क्या सच में तुम्हें प्यार में इंटरेस्ट नहीं है? आई मीन टू से कि तुम्हें किसी टाइप का तो अल्फा पसंद होगा ना? विंग ने कहा, मुझे अल्फाज पसंद नहीं है, वो घटिया होते हैं, सिर्फ बॉडी से प्यार करते हैं, सोल से नहीं। मैन मैन विंग के पास बैठकर कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? विंग उससे थोड़ा दूर होकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हुए कहता है, तुम्हें ये जानने में इतना इंटरेस्ट क्यों है? मैन मैन कहती है, वेल इसका एक पर्सनल रीजन तो है, मैं किसी को लाइक करती हूँ, वो एक ओमेगा गर्ल है और वो तुम्हें बहुत एडमायर करती है, इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा ऑप्शन क्या है प्यार और अल्फाज को लेकर। अगर ये कोई गलतफहमी हो तो शायद मैं उसे ठीक कर सकूं। जस्ट बिकॉज मैं भी एक अल्फा हूँ, शायद मैं तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकती हूँ। विंग ने कहा, कॉलेज में इतनी सारी ओमेगा गर्ल हैं और बॉय हैं, तो तुम सिर्फ मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम किसी और से भी तो ये जान सकती हो ना, तो सिर्फ मैं ही क्यों? मैन मैन ने कहा,
बिकॉज यू आर डिफरेंट। जहाँ सारे ओमेगास अल्फाज के लुक्स पर, उनके चार्म पर, उनके एटीट्यूड पर मरते हैं, तुम उन्हें एक नज़र देखते भी नहीं हो। और साथ में आई नो तुम मुझे अपना अलग पॉइंट समझा सकते हो, ना कि अजीब अजीब बातें करके उन्हें छुपाने के। विंग ने कहा, वेल ओके ठीक है, मैं समझाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अल्फाज से नफरत करता हूँ। इसका रीज़न ये है, अल्फाज अपने आप को सुप्रीम समझते हैं और हमेशा ओमेगास को दबाने की कोशिश करते हैं। बट रेस्ट्रिक्शन किसी भी रिलेशन के बॉन्ड को इफेक्ट करता है। हम जिस चीज़ को जितना बांधते हैं ना, वो हमसे उतने ही दूर चली जाती है। हर किसी के पास इंडिपेंडेंटली सोचने समझने और कुछ करने का राइट होना चाहिए। मैन ने कहा, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अल्फा बस उस ओमेगा की सेफ्टी चाहता हो और इस वजह से वो काम करने से मना कर रहा हो। तो तुम दूसरा पॉइंट भी तो सोच सकते हो ना। विंग ने कहा, एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा हूँ। उसको बांधने से अच्छा है उसे प्रोटेक्ट करो, उसे इतना काबिल बनाओ कि कोई अगर उसके ऊपर आँख भी डाले तो वो खुद उसकी आंखें निकाल सके। उसे कमजोर मत बनाओ, उसे ताकत दो, सपोर्ट दो। यू नो व्हाट, एक रिलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज होती है पता है? ट्रस्ट, रेस्पेक्ट और केयर। फिर अगर कभी तुमने उसे कुछ कहा तो वो इंसान तुम पर ट्रस्ट करे, ना कि दूसरों पर, और तुम भी उस पर ट्रस्ट करो, ना कि किसी और पर। साथ में आपका पार्टनर आपको कंफर्टेबल फील करा सके। अगर एक रिलेशन में इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी तो आप कभी रिलेशन में नहीं आ पाओगे। और हाँ, मेरी बातों को अप्लाई करना और देखना, शायद ये वर्क करे। मैंने कहा, वाओ विंग, तुमने कितना डिटेल में समझाया एक रिलेशन का पॉइंट। मैं इसे सच में अप्लाई करूंगी। बट तुम्हें किस तरह का अल्फाज पसंद है? विंग ने कहा, आई डोंट नो, मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में किसी अल्फा को इमेजिन नहीं किया है अभी तक। मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता मैं शायद प्यार के लिए, और प्यार मेरे लिए बना है। और रही बात मेरे टाइप के अल्फा की, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मुझे ऐसा अल्फा चाहिए जो मुझसे आर्ग्यूमेंट कर सके, मेरी बातों को गलत प्रूव कर सके, मुझे ये साबित कर सके कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो मुझे समझे, मुझे हर वो चीज करने की परमिशन दे जो मैं कर सकता हूँ, वो कभी भी मेरे और मेरे प्रॉब्लम्स के बीच ना आए, बल्कि मुझे हर चीज खुद हैंडल करने की स्ट्रेंथ दे, मुझे मेरे मिस्टेक समझाए, और हाँ, बिना किसी और के परवाह किए मेरे लिए स्टैंड ले। आई नो ये अलग है, अजीब है, पर मेरी चॉइस यही है। मैंने कहा, ओ गॉड ओमेगा, तुम कितने ज्यादा स्टबर्न हो। आई थिंक तुम्हारे जैसे ओमेगा एक ही होगा पूरी दुनिया में। विंग ने कहा, मुझे दोबारा ओमेगा मत कहना, मेरा नाम है विंग। मुझे पसंद नहीं है कोई बस मुझे एज ए ओमेगा देखे। मैं विंग हूँ, सिर्फ विंग। ये बोलकर वो अपना बैग लेकर वहाँ से निकल गया। अभी विंग की आंखों में कुछ ऐसा इमोशंस थे जिन्हें कोई नहीं समझ सकता। विंग वहाँ से सीधा बास्केट ग्राउंड में चला गया। उसने बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट किया, जैसे उस बास्केटबॉल के थ्रू अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश कर रहा हो। वो वही बास्केटबॉल खेल रहा था, तभी वहाँ एक कॉलेज स्टाफ आया। स्टाफ ने कहा, वे उशन, आपको प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया है। विंग ने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ, अब चलिए। ये बोल उसने एक टॉवल से अपने स्वेट को क्लीन किया और बास्केटबॉल वापस रखकर अपना बैग लेकर प्रिंसिपल ऑफिस में चला गया। अब हमें प्रिंसिपल ऑफिस के रूम का सीन दिखाया जाता है। लैन जैन और लैन शिचन बैठे हुए थे। वहाँ पर टेंस माहौल था। लैन शिचन घूर घूर कर लैन जैन को देख रहे थे। लैन जैन बस वहाँ शांति से सोफे पर बैठा हुआ था। लैन शिचन कहता है, आर यू श्योर तुम ये करना चाहते हो? वो अभी एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लैन जैन कहता है, पर जो आज हुआ है उसके बाद ये जरूरी है। कोई कैसे उस चीज की तरफ आंख उठाकर भी देख सकता है जो मेरी है। मैं ऐसे ही माफिया किंग नहीं बना हूँ भाई, जो कोई भी मेरे लोगों को कुछ भी करे और मैं बर्दाश्त करूँ। लैन शिचन ने कहा, पर तुम अपने रीजन से उसके लाइफ में मिस क्यों क्रिएट कर रहे हो? लैन जैन कहता है, मैं कभी भी उसकी तरफ किसी को आने नहीं दूंगा। इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, इसलिए क्योंकि मैं उसे सब कुछ बेस्ट देना चाहता हूँ। वो मेरा है, वो मेरा विंग है। वो जो मुझसे मांगेगा मैं दूंगा, पर उसको कभी भी किसी और के पास आने नहीं दूंगा और ना ही किसी को उसे नुकसान पहुँचाने दूंगा। लैन शिचन कहते हैं, पर लैन जैन, वो आगे कुछ बोलते उससे पहले ही डोर नॉक हुआ। लैन शिचन ने उस इंसान को अंदर बुलाया। विंग केबिन में आया। विंग ने लैन शिचन को गुड आफ्टरनून विश किया। उसने लैन जैन को नहीं देखा था क्योंकि लैन जैन पीछे सोफे पर बैठा हुआ था। विंग ने कहा, प्रिंसिपल लैन, आपने मुझे बुलाया? लैन शिचन ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। एक्चुअली कोई तुमसे मिलना चाहता था। मिट लैन वांगजी, मेरा भाई, और ये तुमसे कुछ बात करना चाहता है। तुम इससे बात कर लो और मुझे कुछ काम है।
मैं आता हूँ। ये बोल लैन सीचन वहाँ से चला गया। लैन जैन कंटिन्यूसली विंग को ही देखे जा रहा था। विंग ने जब टर्न होकर लैन जैन को देखा तो उसे देखकर विंग को कुछ अजीब सा फील हुआ। विंग ने कहा, मिस्टर लैन, आपको मुझसे क्या बात करनी है? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? लैन जैन ने कहा, मुझे बातें घुमाकर या बातों को लंबा खींचना पसंद नहीं है। सो सिंपली आई लाइक यू, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। विंग तो बस शॉकिंगली लैन जैन को ही देखे जा रहा था। विंग को ऐसा शॉक देखकर लैन जैन विंग के पास आया और उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाया। तब जाकर विंग को होश आया। विंग ने कहा, मिस्टर लैन, शायद मैंने कुछ गलत सुना है। प्लीज आप वापस कह सकते हैं जो आपने अभी कहा? लैन जैन ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई लाइक यू। यू हैव मैरी मी, बी माई पार्टनर, बी भूषण। आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। अब देखते हैं विंग मंगजी के इस सडन कन्फेशन पर कैसे रिएक्ट करता है। उसे एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है? ओके, कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक भी देना मत भूलिएगा। चलती हूँ, बाय बाय, बी लवर्स, टिंग टिंग।